हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सावन माह का पहला दिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बात करूंगी बैक बेंचर्स पर। बैक बेंचर्स से आप सब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जो भी स्कूल गया है उसे इसका एहसास है कि ये जो शब्द है बैक बेंचर्स, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और मतलब हर किसी के मन में, हर स्टूडेंट के मन में एक बार तो आता है कि मैं बैक बेंचर हूँ, अगर वो है तो। और उसे ये लगता है कि जो बच्चा आगे बैठा है वो मुझसे अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, टीचर्स का फेवरेट है, टीचर्स उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मुझ में कोई कमी है जो मैं आगे नहीं बैठ पा रहा या नहीं बैठ पा रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि पीछे बैठने वाला जो बच्चा है वो आगे बैठने वाले बच्चे से पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में अच्छा है, बाकी अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में वो आगे वाले से बहुत बेहतर है। बट ये सब होते हुए भी उसे ये चीज़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, उसे महसूस नहीं होती। उसके मन में बस यही रहता है कि मैं अच्छा होता तो मैं आगे रहता, मुझे चीज़ें आती होती तो मैं आगे वाली बेंच पर बैठता। यहाँ तक कि हमने अपने जब हम स्कूलिंग कर रहे थे तो हमारा स्कूल सबसे पहले पहुँचने का मोटो होता था कि हम पहले जाएंगे तो हम पहले सीट पे बैठेंगे, सबसे आगे बैठेंगे। तो हम क्या होता था, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए और हमसे पहले कोई गया तो वो आगे बैठ जाता था। तो हमें बहुत, नहीं हम पीछे नहीं बैठेंगे, हम पीछे क्यों बैठें, हमें आता है, हम इससे बेहतर हैं, हम इससे अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, तो हम आगे ही बैठेंगे। और जनरली देखा गया है कि हमने अपने पढ़ाई के दौरान, स्कूलिंग के दौरान ये चीज़ देखा है अपने साथ होते हुए। फ़िलहाल हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत कम थी हमारी क्लास में, 8th क्लास तक। तो मैं तो आगे ही बैठती थी, बट अगर कभी किसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए तो जो पहले आया था वो आगे बढ़ जाता था, और अगर हम बाद में आए हैं तो हम पीछे जाते थे। तो वो जो फीलिंग थी पीछे बैठने वाली, वो सच में बहुत बुरी होती है। ऐसा लगता है कि सारा फोकस टीचर का उस पे है जो आगे बैठा हुआ है, और हमें चलो ठीक है, टीचर की नज़र पड़ गई, ठीक है चलिए आप भी बताइए, लेकिन हम प्रायोरिटी नहीं होते थे टीचर की। बट अगर हम नेक्स्ट डे हम आगे बैठे हैं तो वो चीज़ें हमारे साथ हो गई, फिर जो कल किसी और के साथ था वो हमारे साथ हो जाता था। तो ये चीज़ आज भी है, पहले भी था, और आगे भी ये चीज़ होता रहेगा कि, और होता भी है। क्लास में कई बच्चे हैं तो टीचर सामने देख रहा है, वो ऐसे सर करके उतनी दूर देखने के बजाय ऐसे सर करके सामने दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तुलनीय है, और जहाँ पे तुलना हो जाती है वहाँ पे अपने आप निगेटिविटी आ जाती है। जब भी हम बात तुलना की करते हैं तो निगेटिविटी आना तो तय है, वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग तो हो ही नहीं सकती है। और ख़ास करके जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, 1 to 5th वाले, वहाँ पे अगर तुलना हो रही है तो बच्चों पे बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ता है। क्योंकि फिर जैसे मेरी बेटी छोटी है अभी, कभी उसे कुछ ऐसा महसूस होता है तो स्कूल से आने के बाद मेरे से पूछती है कि मम्मा मुझे ये चीज़ नहीं आती क्या, मैं अच्छा नहीं कर पाती हूँ क्या। देन मुझे उसे बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करके, इमोशनली उसे बिठा के उसे समझाना पड़ता है कि नहीं बेटा आप बेस्ट हो, और ऐसा कुछ नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में चीज़ें इस तरह से होती हैं। और फिर मुझे उसको बड़े अच्छे से समझाना पड़ता है, देन उसे चीज़ें समझ में आती है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो आज हमने उसमें देखा कि
एक न्यूज़ थी जो कि बहुत ही सराहनीय न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। वो ये है कि केरला के कुछ प्राइमरी स्कूल्स ने ये बैक बेंचर्स शब्द को प्रॉपर तरीके से हटाने के लिए यू शेप में उन्होंने स्टूडेंट्स को कक्षाओं में बैठाना शुरू किया है। ज़्यादातर स्कूलों ने इसे फॉलो कर लिया है, बाकी जहाँ अभी नहीं है वहाँ भी जल्दी ही हो जाएगा। तो ये जो अवधारणा है, ये जो तरीका है केरला में जो ये इन्होंने फॉलो किया है, ये बहुत ही मतलब इतने दिनों से जो इतनी बड़ी ये परंपरा चली आ रही है कि एक क्लासरूम है उसमें 1 1 1 ऐसे करके रो बनाए गए हैं स्टूडेंट के हिसाब से, कौन कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के हिसाब से। तो वो चीज़ें उसमें क्या होता है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जाते जाते जो बच्चा पीछे है उसे ना तो टीचर्स दिखाई देते हैं, ना टीचर्स को बच्चे दिखाई देते हैं, और ना ही टीचर्स की बातें बच्चा अच्छे से सुन समझ पाता है। तो बात तो ठीक है, जो हम फील करते हैं वो है तो सही, क्योंकि हम पेरेंट्स भी चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा आगे बैठेगा। हर पेरेंट्स ये चाहता है हमारा बच्चा आगे बैठेगा, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे तो आगे बैठ नहीं पाएंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आज तक किसी ने सोचा नहीं कि इस अवधारणा परंपरा कहें, उसे बदलने की ज़रूरत है। लेकिन एक मूवी ने इस चीज़ को बदल दिया। ये जो नो बैक बेंचर्स की अवधारणा इन्होंने अपनाई है केरला ने, ये अवधारणा उन्होंने एक मलयालम मूवी आई उससे उन्होंने अडॉप्ट किया है उस चीज़ को, जो कि मुझे लगता है सबको मूवी देखनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी मूवी है, और यह एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। इनकी मूवी का नाम है अस्थानार्थी श्री कुट्टन। ये एक मलयालम मूवी है जो कि तिरुवनंतपुरम के एक रियल प्राइमरी स्कूल पर आधारित मूवी है। तो उससे इन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि बच्चों को यू आकार में बिठाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि यू आकार में बच्चे बैठेंगे तो सारे बच्चे एक जैसे दिखेंगे ऐसे करके, और बीच में यहाँ पे टीचर होगा, सामने वो सारे बच्चों को एक साथ देख पा रहा है। कोई बच्चा पीछे नहीं है, कोई बच्चा आगे नहीं है, कोई नहीं है इधर उधर, सारे बच्चे एक दूसरे को देख सकते हैं। टीचर मिडिल में रह के सारे बच्चों को एक साथ देख सकता है, और किसी भी बच्चे को ये फील नहीं होगा कि वो टीचर का फेवरेट है इसलिए वो आगे बैठा है। कोई तो क्वालिटी उसमें ख़ास है क्योंकि वो रोज़ आगे बैठता है। तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही बड़ी बात है और अच्छा संकेत है, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे करके इस पर फोकस जाए और सरकारें इस पर ध्यान दें, और ये सभी राज्य में प्रॉपर तरीके से लागू हो जाए इस पे, या इस पे कोई नियम बनाया जाए कि लागू करना ही है स्कूल को इसे। तो मुझे लगता है कि जो मैं सोच पा रही हूँ, जो मैंने अपनी स्कूलिंग के दौरान फ़ील किया है, फ़ील करने से ज़्यादा तो देखा है हमने, प्रॉपर मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया फ़िलहाल, बट मैंने और क्लास में और बच्चों के साथ ये चीज़ें देखी है। अपने भाई के साथ मैंने देखा है ये चीज़ें, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बट ऐसा हुआ करता था, आज भी होता है।
मेरी बच्ची है, स्कूल जाती हैं, तो मतलब हर जगह ऐसा ही है। ये अभी सिस्टम ही चल रहा है, बहुत कई सालों से चलता आ रहा है। बट ये इस चीज़ पे अब फोकस जाना चाहिए, अब इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और इस परंपरा को अब बदलने का समय आ गया है, क्योंकि कई चीज़ें हमारे सामने होती हैं, हमें लगता है कि ये गलत है, बट हम समझ नहीं पाते हैं कि इसको सही कैसे करना है। बट अब जबकि हम देख रहे हैं, वो शुरुआत हो चुकी है, कहीं से वो सही हो रहा है और बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है देख कर के। बच्चे जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं अदर बच्चे से, जो उनके मन में एक नेगेटिव थिंकिंग बैठी है, वो इमोशनली भी इससे टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने जो बैठा है वो पढ़ने में मुझसे अच्छा है, उसका यूनिफॉर्म क्लीन होगा, उसके नोटबुक्स अच्छे होंगे, उसकी बुक्स क्लीन होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे अपने आप में ही कमज़ोर महसूस करते हैं, वीक महसूस करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर के, तो मुझे लगा मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। आई थिंक मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की थोड़ी कोशिश की और थोड़ा सा शायद मैं समझा पाई हूँ कि क्या है। तो नो बैक बेंचर्स। थैंक यू सो मच।